बताऊँ, मेरा नाम शेख आज़म और मैं 8 सालों से ऑनलाइन जर्मन पढ़ा रहा हूँ। मैंने जर्मन सीखी जर्मनी से, मैंने 8 साल वहाँ पे स्टे किया और मैं ठीक है जी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से आप मुझसे पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर और ये हमारी डेमो होगी। अच्छा जी, माइक म्यूट कर दें प्लीज़ सारे। ये माइक से किसका शोर? इकरा आप माइक म्यूट कर दो, इकरा। चलें, ये हाँ जी, एहसान एहसान क्या कह रहे हैं? एहसान आप माइक म्यूट कर ये नहीं, रेहान, रेहान आप माइक म्यूट कर दो प्लीज़। रेहान, चलें, चलें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अरे यहाँ से माइक म्यूट ऑप्शन ये देखो, ये ले यार माइक म्यूट हो गया। चलें जी, माइक म्यूट हो गया। अच्छा, अब देखो, मैं जैसे मैंने जर्मन लैंग्वेज का पहला कोर्स किया था लाहौर से A1 का। उसके बाद मैं जर्मनी चला गया, A1 A2 B1 B2 C1 मैंने वहीं से किया। और अब मैं मैनेज करूँगा, आपको कुछ भी नहीं पता जर्मन लैंग्वेज का। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आप पढ़ोगे इसको लेक्शन। ये TION को प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में सियोन। तो ये क्या बनेगा? लेक्सियोन। लेक्सियन 1। 1 को जर्मन में क्या कहते हैं? लीजिए हम काउंटिंग पढ़ेंगे हम सेकंड लेक्चर में। तो ये बन गया लेक्सियोन 1 यानी लेक्चर 1। ठीक है, लेक्सियन 1 लेक्चर 1। मोस्ट कॉमन वर्ड जर्मन लैंग्वेज है वो है ये हालो। इट इज नॉट हेलो, हालो, हालो। ठीक है। और ये जो है ना, ये वर्ड जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, उनकी नेटिव लैंग्वेज डोइच है, डोइच। ठीक है जी। और ये जर्मन जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है। डोइच में जर्मनी को कहते हैं डोइचलैंड, डोइचलैंड। जर्मन और जर्मनी ये इंग्लिश के वर्ड है। आप डोइच सीख रहे हैं डोइचलैंड जाने के लिए। ठीक है, ये 2 वर्ड आपने सीख लिए। नहीं, अगर किसी को नहीं पता, मुझे ये नहीं पता जब मैंने पहला ये लेक्चर लिया। उसके बाद देखें, जैसे हम सलाम करते हैं ना, उनका ये सलाम है हालो या गुटन ठाक। ये लफ्ज़ क्या है अगर देखें, गुटन ठाक यानी गुड डे। ये उनका सलाम है हालो या गुटन ठाक, गुड डे। ये ठाक होता है डे, गुटन हो गया गुड डे। उसके बाद देखें, अच्छा अगर आपको कहना है ना कि अगेन दोबारा बता दे, तो ये है अगेन। ये नोहमाल, ये CH जहाँ भी आएगा जर्मन लैंग्वेज में खे की आवाज़ निकालेगा। नोहमाल बिटे, बिटे होता है प्लीज। नोहमाल बिटे, ये क्या लफ्ज़ है? ये हाँ भी कोई पढ़ेगा? ये क्या लफ्ज़ बोला मैंने? हाँ पढ़ो, पढ़ो भाई। रेहान आप पढ़ो या एहसान कोई पढ़े भाई? नोहमाल क्या ये आवाज़? इकरा पढ़ो। Nochmal. हाँ, नॉकमाल बिटे यानी अगेन प्लीज। और अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, तो आपने कहना लांगसम बिटे, लांगसम बिटे। आपने सबको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लास में प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये कौन पढ़ेगा? लांगसम बिटे, क्यों पढ़ो? लांगसम बिटे पढ़ो भाई। अरे करा आप पढ़ दो भाई, और सब चुप। Langsam bitte. हाँ, नॉकमान भी लंग्स में स्लो प्लीज। उसके बाद आप मेरे मुंह से कही दफा गिनाओ, गिनाओ सुनो यानी एग्जैक्टली गिनाओ, बिल्कुल ठीक गिनाओ। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज हर वर्ड्स के एक एक लफ्ज या एक एक अल्फाबेट बोला जाता है। उसकी आवाज़ सुन के आप उसे स्पेलिंग बना सकते हैं। तो मैं अब आपके सामने 2 दफ़ा पढ़ूँगा, उसके बाद आपकी बारी है पढ़ने की। फिर तो उस वक़्त तो सबको बोलना पड़ेगा। अब आप सुनो, गौर से सुनो, फिर आपकी बारी है, तैयार रहना। जैसे-जैसे मैं कहूँ आप वैसे ही अपने दिल में ये कहते रहना,
सबसे पहले क्या है? आ। ये आ है इसलिए वो हालो है। आ, बे, से, डे, ए से सिंपल ए है ये। एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा। ये अभी कोई ऑनलाइन हुआ है और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आना चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ ऑनलाइन, आ जाओ, आ गया, आ गया, आ गया। चले, ये है खा, LMNO, फे, खू, एर, यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट किया, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। जर्मन लैंग्वेज 4 अल्फाबेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ए के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते और ये है बीटा का निशान, ठीक है जी? और ये जो है ना, एक ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट। ये प्रोनाउंस करते हैं, गौर से सुनो, ए, ए, और ये अ, और ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? उ, उ, और ये है एसेट। एसेट या शार्प एस भी इसे कहते हैं। शार्प एस क्योंकि जर्मनी में ज़्यादा नहीं कहते इसलिए मैंने एसेट ही लिखा। एसेट या शार्प एस। लें जी, अब मैं ये दोबारा पढ़ूंगा। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, MNO, फे, खू, एर, जुबान को वाइब्रेट करना, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, ö, ö, ü, ü, एसेट या शाफेत। और ये कहना मैं आपको अब इस क्लास में ही सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और अब ये क्लास में हमारी कौन आया है? ये भी कोई अभी आया है और ये क्लास में आ नहीं पा रहे। क्यों भाई? ये मैंने ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है, आ क्यों नहीं रहे? आ गए हैं? आ गए हैं। चले जी, अब सबसे पहले कौन पढ़ेगा भाई? ऑटोमेटिक खुद ही आ रहे हो या मैं नाम लूं? हाँ भाई, ये सबसे पहले मैं नाम लूंगा। ये एहसान आपका मैंने पहले भी नाम लिया था, अभी पढ़ोगे एहसान आप? एहसान आप पढ़ोगे? मुझे जवाब दो, नहीं तो फिर सैफुल आप पढ़ोगे? सैफुल आप नहीं बोल रहा। चल इकरा, मैं आपको नवाब दूं, क्यों पढ़ोगी? ठीक है, आपको न मिलूंगा बाद में। आबिद आप पढ़ोगे? ये आबिद भी नहीं पढ़ेगा। और भाई कौन पढ़ेगा भाई? इकरा आप पढ़ोगे ना? Yes. चले आप पढ़ो इकरा। A, A, B, इकरा इकरा वेट कीजिए प्लीज 1 मिनट, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है स्टूडेंट का मैसेज यार, मैं उसे लिंक भेज दूं। 1 मिनट रहा, 1 सेकंड। कहाँ गए हैं? ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, ये इनका था, लिंक ओपन नहीं हो रहा, ये देखें। ये ले, चलें जी। हाँ जी, इकरा आप पढ़ो। ये ले, हाँ जी पढ़ो। okay. A, नहीं, नॉट ए, आ। A, A, B, C, D, A, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R S K U V W X Y Z A U this one मैं बताऊं ये कैसे पढ़ते हैं आगे। set एस, set ठीक है, अच्छा जी। और अब ये आए हैं और क्लास में। अरे भाई और किसी कोई पढ़ेगा अल्फाबेट्स? अच्छा, ये हमने एबीसी पढ़ी है सर, जरा बताइएगा ये क्या पढ़ा मैडम ने? ये अभी अल्फाबेट्स पढ़े जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। आप क्लास में लेट ये आए हो? जो जब में आप लेते हैं बच्चे, हम एबीसी करते हैं नहीं, तो वो सेम ये बताओ आप क्लास में लेट आए हो? नहीं, मैं अभी आया तो हूँ, भाई लेट तो नहीं आया। अभी क्यों आए हो, लेट क्यों आए हो ये बताओ? नहीं, मैं लेट नहीं आया हूँ, मैं 4:02 पे आ गया था। तो फिर आपने अल्फाबेट सुने होंगे ना? सुने हैं, बस मैंने कंसेप्ट क्लियर किया कि वही है ना। अच्छा, तो भाई ये अल्फाबेट्स पढ़े हैं, ठीक है। ये अल्फाबेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड जो है ना, जैसे कि ये लिखे, इसमें एक एक वर्ड बोला जाता है कि हर बंदे को आना चाहिए। तो भाई ये और कौन पढ़ेगा? ऐसे इकरा ने पढ़ना और किसने पढ़ना है? मैं चाहता हूँ हर क्लास में, मेरी क्लास में हर स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है कि हर स्टूडेंट पढ़ता है अल्फाबेट्स। आप में और कौन पढ़ेगा? अरे कोई तो हिम्मत दिखाए भाई, सिर्फ लड़की ने हिम्मत दिखानी है। सर हमने सुने फर्स्ट टाइम है, तो टाइम देख रही भर भी दिखाएंगे, अभी तो पता नहीं कि है ये क्या अरे भाई और कहाँ से लेके पढ़ने हैं, फर्स्ट टाइम ये सुने। अरे भाई फर्स्ट तो लेट क्यों आए हो? कल इतना टाइम पे क्लास आने है तो लेट आना, तो फिर आपका मसला है ना। तो अच्छे क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ। ये अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स है, ये है आ बे से बे दे से ए। ते ये जैसे बोलते वैसे मैंने ए आगे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। एफ गे एफ हा ए ई आ यॉट ई खा यॉट एल एम खा एन ओ एल एम ओ फे फे कू एर, यहाँ पे जुबान पे बैठ के एर। एस एल थे एस ऊ जे ऊ ऊ फाओ ऊ वे से एक्स इप्सिलॉन सेट ए ए ई। मैंने कहा था कि मैंने 350 पर लिंक सेंड करना है और आप टाइम पे ऑनलाइन हो जाना। तो आप भाई लेट आए हो, ठीक है। तो भाई मेरी बात सुनो, अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने। और आप आई थिंक जोहरा आप पिछले हफ्ते से क्लास में हो। जोहरा आपने पिछली दिन डेमो क्लास ली थी, आपने अल्फाबेट्स आप पढ़ो जोहरा। चले जी। अच्छा भाई अब आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया। अच्छा एक आप ये देखो, इसको पढ़ना, इसको आपने क्या पढ़ा था? A ये ए नहीं है, इसको पढ़ना बड़ा आसान है। उर्दू में अलिफ बड़ी है, हम कहते हैं ए खुदा ए बंदे ए। अरे वो ए यही A तो है। ए ए ठीक है, समझ आसान हो गया। okay आसान, हाँ okay ए ठीक है। ए ये ए हो गया आसान, ये हो गया ना आसान। अब ये, yes हाँ, अब ये क्या चीज है? अब मैं आपको पढ़ताता हूँ ये कैसे पढ़ना है। अब ये देखो आप गौर से, अब ये देखो भाई, कोई और नहीं अल्फाबेट्स पढ़ा, कोई और हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन सब ने आप अल्फाबेट्स पढ़ने, मैं चाहता हूँ सभी पढ़ो, लेकिन कोई और पढ़ नहीं रहा। ए, अब ये तो ए हो गया। अब ये हो कैसे पढ़ना है? आपने क्या करना है कि आपने अपना मुंह ऐसे बनाना है, पहले बनाना है बिल्कुल ओ की तरह गोल। पहले फिर आवाज निकाल, पहले बन ए, पहले बनाओ ए।
पहले मुंह बनाना है, मुंह बना के फिर आवाज निकालने कर लेते, O. ये पहले मुंह बना, या ये आवाज, हाँ Okay. पहले मुंह बना, हाँ A. या एग्जैक्टली, ये ए, Okay. ठीक है। अब ये देखो, मुंह बनाना है, मुंह थोड़ा गोलना है, गोल थोड़ा गोल, ई ई या ये दो है, दो बोले हैं, दो कौन, एक है और कौन बोला, Yes, sir. ये कौन है, Sir, वेरी Zohra. गुड जोहरा, ठीक है। ये जोहरा आप अल्फाबेट सुना, आपने अल्फाबेट सुनना है, ये ले जोहरा पढ़ो, B. C. D. A. नहीं ए, ये F. ए है, सिंपल ए, F. G. है हाँ ये हाँ, E. हाँ Ha. E. Yacht. Ka. L. M. N. O. ये इसको पे फे, पढ़ना है हाँ ना, फे, P. R. S. T. U. ऊ F. ऊ F. ऊ, ये V. ऊ है, Fu. इसको पहले डी को ऊ, And the previous one ये T. या ये डे एंड ये ऊ, T. U. F. पाव Foul. V. पाव, Pau. Pau. V. X. Y. एप्सिलॉन, Epsilon. Sorry. Epsilon. And set. या Next इसको ना A. ना ना, उर्दू में ए. या A. ये आसान है, अली पर बड़ी ए, A. U. हाँ ए, और पहले मुंह में, अब ये प्रैक्टिस करोगे ना फिर आ जाए ए, ऐसे हाँ बिल्कुल, ये मुंह थोड़ा गोल करने लगे, थोड़ा ई, U. ये प्रैक्टिस के साथ है, मैं पिक्चर आपको सेंड करूंगा, फिर देख के फिर ट्राई करना, इसमें क्या लिखा हुआ ये है एसेट है, जी? एसेट, एसेट हाँ एसेट, नहीं, इस एसेट के ऊपर जो ये है वो क्या ये है? है एक्चुअली, इसको एसेट कहते हैं, ठीक है, ये जो बीचा का निशान है अच्छा, इसको एसेट कहते हैं, हम्म, ठीक है। ये डबल एस के बाद निकालता है, मैं अगर आगे वर्ड है मैं आपको दिखाऊंगा, डबल एस के बाद निकालिए, इसको एसेट कहते हैं या शार्प एस कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ना बताऊंगा, हाँ भाई किस तरह और ने पढ़ना है अल्फाबेट्स, कोई और पढ़ेगा, अरे कोई पढ़े भाई अल्फाबेट्स, मैं ठीक करूंगा, सर आप एक और दफा पढ़ देना। हाँ चलिए मैं पढ़ता हूँ भाई, पढ़ने के बाद भाई आप सुनो फिर पढ़ो भाई, ये सुनो, आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ पे खू एर एर एस के ऊ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन Z, Ä, Ö, Ü, एसेट या शार्प एस, हाँ भी कोई और पड़ेगा, चलें हम आगे देखते हैं, अरे और कोई और ऑनलाइन भी है क्या, सब भागे हैं, कोई लड़का ऑनलाइन है क्या, सब भागे हैं, ऑनलाइन तो है वैसे, ज़ोहरा है, आफ्ताब, और ये खलील है, खलील, हाँ भाई आप तो ऑनलाइन हो यार, आप क्यों नहीं पढ़ रहे खलील,
खलील आपने खलील आज क्यों नहीं पढ़ा भाई? मेरी आवाज नहीं आई आपको? खलील मेरी आवाज आ रही है? खलील मेरी आवाज आ रही है? आफ्ताब मेरी आवाज आ रही है? चलें चलें अब देखें। अच्छा देखें, जब मैं जर्मनी से आया था मैं लैपटॉप लेके आया था, ठीक है, उसमें तो umlaut ही बने हुए हैं, ठीक है। जब भी आप ए के आगे ई लगाते, ओ के आगे ई लगाते, यू के आगे ई लगाते, तो ये umlaut की आवाज निकलता है। जैसे यू के ई लगा हो तो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इंजीनियर, इंजीनियर। और इसकी और एग्जाम्पल ओ के आगे ई लगा तो ये बनेगा शून, शून। और ये सिंपल ओ है तो इसको कहेंगे शोन, शून, शोन। समझे? शून का मीन है ब्यूटीफुल, शोन का मीन ऑलरेडी। शून, शोन, ये ब्यूटीफुल और ये ऑलरेडी। एक थी एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई। उसके बाद देखें ये क्या है, आप ये देखें, फोर एस टी जहां भी आएगा श के बाद, फोर स्टेलुंग, फोर स्टेलुंग का मीन है इंट्रोडक्शन। अब आपसे सीख रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन। ये आप लोगों से वी को फोर कहते हैं, तो ये फोर हो गया। एस के बाद फोर स्टेलुंग, इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन सबसे पहले आ जाता है नेम। तो नेम मैंने आपको बताया कि जर्मन लैंग्वेज हर अल्फाबेट को बोलते हैं। तो ये ए को आ कहते हैं और ई को ए कहते हैं। तो ये क्या बन गया? नामे। क्या ये लफ्ज? नामे। तो मैं आपसे नाम हाँ, मैं आपसे कहूंगा जी कि आपका नाम है क्या है? नाम है क्या है? यदि आप कौन हो? वेया, आप वेया हो, वेया का मीन है हु, कौन, आप कौन हो, आपका नाम है क्या है? तो आपको आसान तरीका है नाम बताने का, इश बिन आजम, इश बिन आजम, आई एम आजम, इश बिन आजम, आई एम आजम। इश्बिन क्यों लगा है? इश का मीन आई, बिन का मीन एम, आई एम आजम, ठीक है, मैं आजम हूँ, सही। ठीक है। चाय चाय नहीं है तो ठीक है। और सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका ये है जर्मन में, ये वाला गौर से सुने। माइन नाम इज मोहम्मद आजम। अपना कंप्लीट नेम बताओगे, ये है सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका। आप एम्बेसी में, आप अपने जो भी आपका इंटरव्यू हो, लॉयर के पास से डॉक्टर के पास, जहाँ भी आप जाओगे आप ये वाला तरीका यूज करोगे। माइन, और क्या? हाँ, ईस्ट, ईस्ट का क्या माना है? इज, इसके बिना इज, अच्छा, इज। हाँ, ठीक है, इसका मीन है इज ये। उसके बाद ये है माइन ना, जैसे आएगा माय नेम इज, जैसे इंग्लिश में माय नेम इज आजम, ठीक है। ये जर्मन का तरीका है। माइन नाम इस्ट मोहम्मद आजम। अपना कंप्लीट नाम नेम आप बताओगे अपने इंटरव्यू में, माइन नाम है। आप गौर से सुनो, आप कहोगे क्या? इकरा बोलो जरा, माइन नाम इस्ट, अपना कंप्लीट नेम बताओ, बोलो। Okay. Mein Name ist Ikra या Khushid. genau। हाँ मिस, आप कैसे कहोगे? जोहरा कैसे? Mein Name ist Zohra Jabin. genau। आप भी और कोई बोल नहीं रहा, चलिए आगे देखते हैं। ये 100% अच्छा तरीका नाम बताने का। उसके बाद जो है इससे 80% अच्छा तरीका वो कौन सा है? ये वाला। ये बीटा से बनता है, मैंने कहा डबल एस की बात जिक्र करता है। क्या होगा? इशाई से आजम या इशाई से उसामा, इशाई से इकरा या इशाई से जोहरा। हाई से का मीन है टू बी कॉल्ड, कहा जाना, कि मुझे उसामा कहा जाता है, या सिंपली मेरा नाम उसामा है। इशाई से Okay. उसामा, ये क्या है? अब आप बोलो नाम। Ich heiße Ikra. या genau, इशाई से का ये है 80% अच्छा रहेगा। आप इंटरव्यू वगैरह में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक जो है इश्बिन आजम, ये आप बताएंगे अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में। या फिर आई एम, ये है माय नाम है इस मोहम्मद आजम। या है
इश हाई से आजम या इश हाई से उसामा, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए नाम बताने के। उसके बाद आप बताओ जी ये वाला वो है भी आपने याद करना है कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं, तो आप कहोगे जी इश कौम औस पाकिस्तान, ये इसको आप औस नहीं कहना, औस, इश कौम औस पाकिस्तान। हाँ जी, कैसे बताओगे ज़ोहरा? इश कौमे औस पढ़ना है हाँ जी, इसको। औस। औस औस पाकिस्तान। genau, हाँ भी इकरा। इश कौमे औस पाकिस्तान। genau, I come from Pakistan, ठीक है। और अब आपकी बारी की रहना, आप कहाँ रहना कहते हैं बोहनन, बोलना में टू लिव, कहाँ रहती हो? हाँ भाई इकरा, कहाँ रहती हो? इश वोहन बोहने, ये ई को भी पढ़ना है। इश वोहने हाँ, इन कुवैत। इन कुवैत, क्या ईश्वर इन कुवैत, तो आप कहाँ रहती हो ज़ोहरा? इश वहने इन हासिलपुर। हाँ चलो बोल। तो मैं रहता हूँ ईश्वर इन चिश्तिया में, चिश्तिया में रहता हूँ, तो हम तो नेबर हो गए ना कि भाई ज़ोहरा। हाँ, ईश्वर चिश्तिया। ओके, तो क्या है कि उसके बाद बस के वॉट आप क्या है ऑक्यूपेशन के लिहाज से? हाँ भी, ज़रा आपका ऑक्यूपेशन क्या है? यस सर। आप क्या करती हैं? आवाज नहीं आ रही। आप क्या करती हैं? सर मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ। आप कहोगी जी आई एम स्टूडेंट, तो कैसे कहोगी? ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा होगा ये देखिए, इस बिन बिन टू एस टी के बाद ऐसे यहाँ के बाद इस बिन स्टूडेंटिन, क्या? स्टूडेंट हाँ, if a student स्टूडेंट in phone bag पढ़ो तो देख, क्या? वन नॉट वन, वी को फाउ कहते, फोन। फोन अब दोबारा पढ़ो। फोन हाँ, ich bin Student in phone Beirut, दोबारा पढ़ो। Ich bin Studentin von Beirut. genau, हम इकरा, आप क्या करते हो? आई एम अ नर्स। नर्स। तो यस। आप कहोगे ich bin Krankenschwester। कैन यू शेयर द Yeah, स्क्रीन? I know, 1 minute. Ich bin Krankenschwester। ये लिखो दिस इज डिफिकल्ट। क्या क्रंकन, ये देखो क्रंकन, ठीक है, क्या श्वेस्टर। सिस्टर को कहते हैं, ठीक है। Ich bin हाँ, Krankenschwester. क्रंकन, Krankenschwester means नर्स, nurse. या क्रंकन सिस्टर। और फोन बैरूफ, बैरूफ का मीन ऑक्यूपेशन, ठीक है, Okay. कि मैं पेशे के लिहाज से नर्स हूँ, ठीक है। क्रंकन सिस्टर, ये देखो क्रंकन सिस्टर, ठीक है। Okay. फोन में ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको फोन नहीं करना, फोन कहना है। On. और Fake ही हाँ, आवाज। फेक ये बात, क्योंकि हमने ऊपर फॉ पढ़ा है, ये देखो फॉ पढ़ा है, ठीक है। अब मैं ये Okay. आपको बताऊंगा सारे के सारे। पहले क्या होगी, या गुडन टाग, माय नाम is मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Chechnya, ich bin Lehrer कहते टीचर को, ich bin Lehrer von Beruf। कितनी समझ आई है आपको भी? क्यों भी इकरा और जोहरा, कितनी समझ आई है? सर समझ आ रही है। गुड। जितना पढ़े उतना हाँ, आ गया। उसके बाद हम बोलेंगे क्या कि आपकी एज क्या है? वी आर, यानी कि वी कम इन हाउ, आल कम इन ओल्ड, हाउ ओल्ड, एज क्या है आपकी? हाँ भाई, आपकी एज क्या है अभी ज़ोहरा? सर 20 है। तो आप कहोगे इस बिन 20, इसे यॉट को क्या, मैं यॉट ही, ये क्या, यागे आर्ट, क्या भी बोलो अब? सर यागे यागे आर्ट। यागे आल्ट हाँ, बड़ा भी यागे आल्ट एज बड़ा अपनी, 20 इस बिन 20,
Ich bin die हाँ Jahre हाँ, याद है कमरा ईयर्स आर्ट ओल्ड ईयर्स ओल्ड से वहां पे WIE लिखा हुआ है, यहाँ नीचे J एक इसका क्या मतलब डब्ल्यू है? वी का मीनिंग हाउ आर्ट ओल्ड हाउ ओल्ड ये और नीचे आगे जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? ईयर्स ओल्ड अच्छा, इज हाँ ओल्ड। हाँ भी अब पढ़ो ये No, not is years. या ईयर्स ओल्ड हाँ भी एज क्या है आपकी इकरा आपकी एज क्या है तो 27. यहाँ पे पढ़ो कि मेरी एज 27 है कैसे Ich bin 29 Jahre नॉट जारे alt. जे को यॉट कहते हैं Jahre. या आगे Okay, Jahre alt. नॉट ऑल ए को आ कहते आर्ट Alt. Okay. हाँ जी अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ूंगा कैसे क्वेश्चन था माय नाम इज मोहम्मद आजम ich komme aus Pakistan ich wohne in Tschechien ich bin Lehrer vom Beruf ich bin 39 Jahre alt कितने समझ आई आपको क्यों भाई यस सर, समझ आ गया और आपको कितने समय करा नहीं yes, समझ तो आ ये गया. है इंट्रोडक्शन हमारा उसके बाद क्या है हॉबी हॉबी क्या है आपकी इकरा इकरा हॉबी क्या है Reading books. हाँ तो आपकी हॉबी Books होगी reading. माइंड हॉबी इस्ट यहाँ पे है ये यहाँ पे ये है लिखा हुआ यहाँ पे ये ब्यूशो और देखो पीछे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ ब्यूशो लेजन ब्यूशर लेजर का Books reading. ब्यूशर बुक्स लेजर में रीडिंग करना Okay. ब्यूशर लेजर हाँ भाई कैसे पढ़ोगे माय हॉबी इस्ट ब्यूशर लेजर हाँ भाई पढ़ के बताओ अभी बताओ कैसे पढ़ोगी क्या Ich bin. नो माय हॉबी इस्ट Okay. Meine माइन ist माइन हॉबी माइन हॉबी mein Hobby. Hobby is like या hobby in German या also. Okay. Mein Hobby ist. ब्यूशर Uh, yeah, please share the ये screen, देखो Edmund. ब्यूशर Bisho listen. लेसन नो लेसन एस की आगे जब भी एक Lesen. वॉवल आएगा तो एस कन्वर्ट टू लेसन जेट की आवाज Okay. लेसन हाँ भाई जोरा आपकी हॉबी राइटिंग। तो माइंड हॉबी इज श्राइबन मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे लिखा हूँ ऊपर यहाँ पे लिखा है माइंड हॉबी इज यहाँ पे इज SCHREIBEN श्राइबन या श्राइबन। श्राइबन Mein श्राइबन Hobby राइटिंग is. ठीक है Okay. चलें जी अब मैं आपको ये सारे वर्ड सारी सेंटेंस आपको बताऊंगा आप सुनना है और समय मैंने क्या कहा क्वेश्चन था माय नाम ist मोहम्मद आजम ich komme aus Pakistan ich wohne in Tschechien ich bin Lehrer vom Beruf und ich bin 39 Jahre alt mein Hobby ist Gitarre spielen अब बताओ आप स्पीलिंग का मतलब प्ले करना प्ले करना अब आपको कितनी समझ आएगी ये बताओ समझ कितनी आई है समझ आ रही है। ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन था आपने ये याद करना है फिर आपने मुझे बताना है। हर लेक्चर के एंड पे होते थोड़ी सी वोकैबुलरी अब जैसे कि ये वर्ड है दो ऑफ एसटीपी आ गया के बाद ऑफ स्टेहन क्या ऑफ स्टेहन ठीक है ये वर्ड पढ़ो ऑफ स्टेहन क्या
Aufstehen. या इसका मीन है सो के उठना, वेकअप। Okay. नेक्स्ट है फ्रühstücken, फ्रühstücken, ठीक है, या Frühstücken. नाश्ता करना। Okay. नेक्स्ट है gehen, gehen, गेहन या जाना, ठीक है, Gehen. या नेक्स्ट है arbeiten, arbeiten नेक्स्ट है wohnen, हमने पढ़ा wohnen, to live, रहना। नेक्स्ट है भी इंग्लिश का वर्ड है पॉज, लेकिन ई को भी पढ़ना है तो क्या बन गया पॉज, पॉज, Pause. Pause. ब्रेक। उसके बाद है कॉमन, टू कम, मैं कम आ जा, To या come. नेक्स्ट है schlafen, Schlafen. या schlafen। Schlafen. हाँ, तो ये था हमारा पहला लेक्चर और डेमो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो।